संपन्न और संपूर्ण बनने की विधि। बाबा ने कहा, संगम युग पर विशेष यही चेक करना है कि सर्व प्राप्तियाँ की है, सर्व खजाने सामने रखो, सर्व संबंध सामने रखो, सर्व गुण सामने रखो, कर्तव्य सामने रखो, सर्व बातों में अनुभवी हुए हैं। कर्तव्य में भी मनसा का कर्तव्य है, वाणी द्वारा है, कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा है। उसकी भी चेकिंग चाहिए कि सर्व रूप से कर्तव्य के भी अनुभवी है। अगर कोई भी अनुभव रह गया हो तो उसी अनुभव को संपन्न बनाना चाहिए, क्योंकि संगम युग के अनुभव फिर कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाना चाहिए। ऐसी चेकिंग जरूर होनी चाहिए। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज अथवा संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। बाप का गुण व अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव न हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे। इसलिए सब में संपूर्ण बनना है। जहाँ जीत वहाँ जन्म, इसका अर्थ क्या है? तो बाबा ने बताया, आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुँचे ही थे, लेकिन आज का समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुँची। उनकी भी रिहान बड़ी अच्छी थी। वे अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पार्ट कौन सा है, बाप सुना रहे थे। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का ही गायन है गुप्त सेवाधारी। गंगा और जमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में है और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहाँ जन्म वहाँ जीत है, न कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। यह जो थोड़ा बहुत गायन है ना, वही प्रैक्टिकल में पार्ट तो चलना ही है। अब यह विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों की सेवा का पार्ट समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी गिरामी है आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए रुकी हुई है। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। यह भी विचित्र कहानियों के रूप में स्थापना के जन्म का पार्ट नोंदा हुआ है। पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। इसलिए वह बड़ा, वह छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त सेवा के क्षेत्र में जगदम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए।
ऐसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टधारी है। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियाँ रही, तो यह महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की, फिर वहाँ आप सब के लिए जो विशेष अष्ट रत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहाँ जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सके। ऐसी वैसी आत्माएं नहीं कर सकती। वह भी डेट पूछ रहे हैं। किस डेट तक महल तैयार चाहिए? डेट बताओ। वह तो कहते हैं ना, साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत हमारी आदि, पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूह रिहानी। सूक्ष्म वतन में बाप दादा क्या करते हैं? वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है जानती हो? बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली, ऐसे आजकल अष्ट रत्न सो इष्ट रत्न उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहाँ महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई। इसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और फिर रिफाइन साधन बनाने में। जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी। ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है। सारे दिन में सूक्ष्म वतनवासी कितना समय होकर रहती हो कि स्थूल सेवा ज़्यादा है? आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे साकार आकार हो गए हैं, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बनकर के सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है?
एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पार्ट अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पार्ट है? किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है? किसका अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं, वैरायटी अलग अलग पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वे जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं। वहाँ भी नामी ग्रामी है। भगवान को बांध रखना यह गायन क्यों है? तो बाबा ने कहा, बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बांधे हुए हैं, छूटने चाहे तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते हुए भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते। इसलिए आप भी बंधन में हो, बाप भी बंधन में है। सागर भी छोटा पड़ गया। इस गायन का अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा, मेला देखकर खुशी हो रही है ना, यह भी ड्रामा में जो होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। यह भी वरदान मिला हुआ है। यही यादगार में कहानियाँ बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए, फिर भी छोटा हो गया। आबू रोड तक तो पहुंचो तब गायन हो। आबू रोड से माउंट तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे कि यह क्या हो रहा है। अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ तक पहुँच गई है? अभी यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप को आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि न हो तो सेवा काहे की? सेवा का अर्थ ही वृद्धि। राज तिलक देने की परंपरा कैसे आई? तो बाबा ने कहा, विशेष आत्माओं को देख खुशी होती है। कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं। लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है, जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहाँ भी बाप बच्चों को राज्य तिलक देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता। बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज़्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रेस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मिलना, रास करना, इनका अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा, एक दृश्य देख करके बाप दादा विशेष हर्षाते। रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की, जो सारे दिन में बहुत करते हो। करते सभी है, लेकिन विशेष निमित्त यह है, इसलिए निमित्त बनने वालों को भी ज़्यादा करनी पड़ती है। वह है संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते हो तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है,
तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हो। बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है, उसमें कैसी सीन लगती होगी। जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी इलास्टिक होती है ना, जहाँ मोड़ना चाहे मोड़ लेते। वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं, इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर थोड़ा लूज़ होते, फिर लूज़ होने के बाद मिलन होता है, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिक चलता है, सब साज सब साधन एवं रेडी है। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है। अति छोटा और अति पावरफुल शक्तिशाली सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी न्यौछावर हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर होता। और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं। इस पर सोचना। रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? बाबा ने पूछा। राज्य कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकालने हैं? एक है चलाने वाले, एक है कारोबार में आने वाले। जो तख्त नशीन होंगे वो राज्य चलाने वाले हैं, और जो संबंध में होंगे वह है राज्य कारोबार में आने वाले। राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं ना। राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे, तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उन्हों में भी अंतर होगा। कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1, नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली, लेकिन अंतर क्या होगा? तख्त नशीन कौन होंगे? उसके भी कोई कायदे होंगे ना, इस पर सोचना। प्रथम विश्व महाराजन के तख्त नशीन बनने का आधार। बाबा ने कहा संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्त नशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राज्य दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त के लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा। हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। उसके आधार पर भी नंबर बनेंगे। तख्त वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। सेकंड लक्ष्मी नारायण और 8वां लक्ष्मी नारायण अंतर होगा ना। यह फॉलो में अंतर पड़ जाता है, इसमें भी गुह्य रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, किन रेखाओं के हिसाब से बनते, यह भी राज है। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म में फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर,
सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ सहयोग में कितने समय से कितने परसेंट में फॉलो किया। परमात्मा के कार्य में कहाँ तक फॉलो किया। अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहाँ तक फॉलो किया। यह हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल की हिसाब से फाइनल नंबर होता है। मास्टर रचता की स्टेज क्या है। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मज़ा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल कैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन का दृश्य अनुभव हो, यह है मास्टर रचता की स्टेज। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो। कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज, संपूर्ण योगी की स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। यह दुख है, यह सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। दुख की बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति भी इसको कहा जाता है। दुश्मनी को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे। दुश्मन की दुश्मनी चल न सके। दुश्मन बन आए और बलिहार बनकर जाए। यह है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज़ दो तो वह अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। निर्माणता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। वह स्थूल युक्ति है और यहाँ संस्कार स्वभाव में झुकेंगे। तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है। पंछियों द्वारा सेवा और अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, इसका रहस्य क्या है। बाबा ने कहा महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है। जैसे सब शक्तियाँ चित्र में दिखाई हुई है, इन सब शक्तियों में विशेष शक्ति सेवा के अर्थ में कौन सी है। वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लान्स प्रोग्राम द्वारा तो सेवा कर रहे हैं। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है। जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है। जैसे पहले ज़माने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर वापस आते थे। आपकी सेवा कौन सी है। वे पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहाँ संदेश पहुँचा। जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उनके व्यर्थ व कमज़ोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े। इतना ही स्वयं के संकल्प को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे।
जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज़्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी। जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल दे देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। तो यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि देखकर, सेवा की सिद्धि देख खुशी होती है ना। यह भी अपनी राजधानी बना रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी भी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। अब तो आवाज़ बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहाँ देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज़ है। सुनाई देता है लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता है। कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किस तरफ जाना है, वह नहीं समझते। क्लियर होगा जब वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प शक्ति उन्हों तक पहुँचे, तब आवाज़ क्लियर होगा। अभी अटेंशन शुरू हुआ है। सब ब्राह्मण परिवार एक दो को देखेंगे व सिर्फ सुनेंगे कि इतना बड़ा परिवार है। सतयुग के आदि की संख्या अपनी आँखों से देखेंगे या नहीं, या स्वप्न में देखेंगे या समाचार पत्रों में सुनेंगे, क्या होगा? अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते। 1981 की बात है, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार एक दो को देखेंगे व सिर्फ सुनेंगे कि इतना बड़ा परिवार है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना कि सभी ने अंगुली दी। सूक्ष्म वतन में तो देते ही हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को तो देखना चाहिए ना। इसका प्लान बनाया है ना। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी, यहाँ तो आपके भक्त भी आएंगे। डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। जैसे अभी भी कई पहुंच जाते हैं ना। भक्त तो होते ही चात्रक हैं। बाप दादा शक्तियों का नाम बाला देखकर हर्षित होते हैं। सर्वशक्तिवान गुप्त है और शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में है, तो शिव शक्तियों को देखकर हर्षित होते हैं। बाप दादा वतन से भी देखते रहते कि कितनी क्यों लगती है, यह भी देखते रहते हैं। हरेक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यों तो शुरू हो गए ना। बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप से भी लाख गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं और आएंगे भी। सर्विसेबल का अर्थ बैलेंस और ब्लेसिंग का अनुभव किया, सफ़र ठीक रहा। सर्विसेबल बच्चे जहाँ भी जाते तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। सर्विसेबल अर्थात सेवा, सेवा और सेवा। देखना भी सेवा, बोलना भी सेवा, चलना भी सेवा और करना भी सेवा। जो 5 चित्र दिखाते हैं ना, वह सी नो इविल, टॉक नो इविल और यहाँ हा वाले हैं। तो पांचों ही बातों में वहाँ ना है और यहाँ हा है। इसको कहा जाता है सर्विसेबल। सर्विसेबल का चित्र क्या है, क्या हुआ? सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना। हर स्थान को विशेषताओं से संपन्न बनते बनते चारों ओर सेवा में संपन्नता आ जाएगी, इसलिए यह भी अनुभव अच्छा है। सहज और शक्तिशाली सेवा कौन सी है? बाबा ने कहा, उड़ता पंछी बन सेवा का पाठ बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गई। शॉर्ट और स्वीट रहा। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और सेवा की उमंग पर उबारी जाते हैं। हिम्मत औषधि का काम कर लेती है।
कितनों को ब्लेसिंग दी। अभी आप विशेष आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पार्ट, चाहे नयनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन आप सब लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या रहा? ब्लेसिंग देना। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। फॉलो फादर। सहज सेवा भी यही है और शक्तिशाली भी यही है। वैसे भी जो भी शक्तिशाली वस्तु होती है वह जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है। जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है, एटम शक्ति और कितना छोटा। ऐसे ही आत्मिक स्मृति से ब्लेसिंग देना यह भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा, और वह भी ज़्यादा समय तक। तो आप शक्तिशाली आत्माओं की अभी सेवा है ब्लेसिंग देना। अंतिम पार्ट कौन सा है, विधाता का या वरदाता का? तो बाबा ने कहा चक्रधारी तो हो, चक्रधारी के साथ साथ चक्रवर्ती भी हो गई। डबल चक्र लगाती हो, स्थूल भी और बुद्धि द्वारा भी। चक्रधारी सदा सर्व वरदानों की नज़र से, वाणी से, कर्म से, वरदानों से झोली भरते रहते हैं। तो वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो व वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो। ज़्यादा क्या पार्ट चलता है, दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पार्ट चलता है व दोनों में से विशेष एक पार्ट चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा है, विधाता का या वरदाता का? वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, लेकिन लास्ट में वही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमज़ोर होगी। समय कम और कमज़ोर ज़्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे किसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो और आप कितना भी बढ़िया चीज़ दो, लेकिन वह ले नहीं सकता। समझते भी है कि बढ़िया चीज़ है लेकिन ले नहीं सकते। ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमज़ोर होंगी, इसलिए वरदानी का पार्ट ज़्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकते हैं। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा, दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरते जाए। स्वयं में भरने में समय लगेगा, इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, तब वरदानी बन सकेंगे। खेल कब खत्म होगा? तो बाबा ने कहा आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया व दोनों का बैलेंस था। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया। हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्षाया। लौकिक शरीर के संस्कार भी जवाहर के थे। अलौकिक जीवन में भी जवाहरी के कार्य में ही रहे। जवाहरी की नज़र कहाँ जाती है? अमूल्य रत्नों तरफ। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे हैं। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार तो जानती हो। आज भी बाबा बोले अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार प्रमाण माला बनाने लगे और मुस्कुराने लगे। माला तैयार भी हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो पसंद नहीं लगी, तो फटाफट बदली करने लगे। संकल्प था कि करके दिखाएंगे। बाप बोले फुल पावर्स है, जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज़ आह्वान करते, आप आह्वान करते हो,
फिर रिजल्ट क्या हुई? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। रूह-रिहान भी चली और एक दो को देख मुस्कुराए। 100 की माला फिर भी 90% बन गई। 8 की माला में बदली बहुत थी। किसको 4 नंबर दे, किसको 5 नंबर दे, उसकी रूह-रिहान थी। मतलब तो आज ब्रह्मा को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना? तो दीदी जी दिल्ली मेले के उद्घाटन पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही थी। तो बाबा ने कहा, याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। यह भी ड्रामा में बाई प्लॉट्स रखे हुए हैं। अच्छा है, अभी अभी जाना, अभी अभी आना। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं, वैसे आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई है, इसलिए आने जाने में सहज होता है। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। थोड़े समय में भाषण अधिक देने का, तो यह हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हो। सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो। यही स्मृति स्वरूप बनाकर आना। समाप्ति कब होगी? फिर भी दिल्ली है। दिल्ली को तो पवित्र स्थान बनना ही है। आवाज़ फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा। सबके माइक दिल्ली से ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज़ निकलेगा तभी समाप्ति हो जाएगी। तो भारत के नेताएं भी जागेंगे।